जवाहर दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान भंडार कोचिंग सेंटर में। आज हम देखिए हिस्ट्री शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हिस्ट्री का जो प्रथम चैप्टर है जो कि थोड़ा बेसिक है। ये पहले देखिए प्राचीन कालीन इतिहास को पढ़ते हैं। चलिए, प्राचीन कालीन इतिहास में एक आता है प्रागैतिहासिक और एक आदि ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक क्या है, आदि ऐतिहासिक क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये प्रागैतिहासिक क्या है। क्या प्रागैतिहासिक, देखिए प्रागैतिहासिक है ना, जिस काल का इतिहास के लिखित विवरण नहीं मिलते हैं, केवल साक्ष्य विवरण मिलते हैं। ध्यान दीजिए, केवल क्या मिलता है, साक्ष्य विवरण। यानी इसका जो डिफिनेशन है इसी तो क्वेश्चन में आता है, सीधा सीधी है ना। देखिए प्रागैतिहासिक क्या है, जिस काल के इतिहास के लिखित विवरण नहीं मिलते हैं, उसमें केवल साक्ष्य विवरण मिलते हैं, इसे इसे प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, हो गया। और उसके बाद जैसे कि पाषाण काल क्या है, जैसे पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है, जिस काल का इतिहास के लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। मतलब क्या लिखा है इसके बारे में अर्थ स्पष्ट नहीं है, यानी उसके क्या कहता है, आदि ऐतिहासिक काल। जिस काल का इतिहास के लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। जैसे कि सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। जैसे क्या है, सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता। देख लीजिए प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिस काल के इतिहास के लिखित विवरण नहीं मिलते हैं, केवल क्या साक्ष्य विवरण मिलते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक क्या है, जिस काल के इतिहास लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग का पूरा पाषाण काल। क्या पूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, क्योंकि आज प्रागैतिहासिक काल में आता है हम लोग का पाषाण काल। तो पाषाण काल में देखिए पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और ताम्र पाषाण काल आता है। उसमें से एक हम लोग क्या पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल, देखिए इसको वीवीआई कर दीजिए। देखिए इस काल को मानव को, इस काल के मानव को कर दीजिए, इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। क्या, आदि मानव। देखिए इस काल के मानव को आदि मानव कहा, इस काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आदि मानव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। यानी आदि मानव था ना, उन लोग ही आग का आविष्कार, उन लोग पत्थर को रगड़ रगड़ कर उन लोग आग को निकाला जाता था, है ना। इसीलिए क्या पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। आदि मानव लोगों ने ही आग का आविष्कार किया था, यानी आग का उपयोग उन लोग किया था। तो चलिए एक बार पूरा देख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल क्या है, जिस काल के इतिहास में लिखित विवरण नहीं मिलते हैं, केवल साक्ष्य विवरण मिलते हैं। ओके, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल का इतिहास के लिखित तो विवरण मिलते हैं लेकिन साक्ष्य ये स्पष्ट नहीं है, अर्थ स्पष्ट नहीं है, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद मतलब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहास, उसी काल में ही एक आता है पाषाण काल। पाषाण काल के अंदर एक आता है पूरा पाषाण काल। क्या, पूरा पाषाण काल। चलिए पूरा पाषाण काल में हम लोग 2 पॉइंट लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस काल के मानव को क्या आदि मानव कहा जाता है, और इस काल आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था, यानी पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। चलिए उसके बाद है, इस काल के मानव की गुफाएं, इस काल के मानव की गुफाएं भीमबेटका मिला था। कौन सा काल, पूरा पाषाण काल। कौन सा, पूरा पाषाण काल। ठीक ना, पूरा पाषाण काल। उसके बाद भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सावन घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे पुराना अगर हस्तकुठार की बात करें तो क्या, सावन घाटी। हथनोड़ा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना क्या, मतलब हाथी का ये मिला था ना, लीजिए। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा यहीं पे मिस्टेक हो गया था। हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला था। क्या, जीवाश्म मिला था। ठीक है, चलिए उसके बाद लोधानाला उत्तर प्रदेश में पशु से बनी मूर्ति प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या, हम लोग का मध्य पाषाण काल। इस काल के लोग, यहीं पे लोग होगा ना, इस काल के लोग मछली पकड़कर तथा शिकार करके एवं खाद्य, मछली पकड़कर शिकार करके एवं खाद्य वस्तुएं बटर कर पेट भरते थे। ठीक है, यानी देख लीजिए इस काल के यानी मध्यकाल के लोग मछली पकड़कर शिकार करके एवं खाद्य वस्तुएं बटर यानी फल ये सब है ना, तो उस सब करके पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल के लोग द्वारा लघु उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है,
इस काल में तीर कमान का भी आविष्कार हुआ था, यानी तीर कमान का भी विकास हुआ था। उसके बाद है नवपाषाण काल। ध्यान दीजिए, नवपाषाण काल में मानव ने कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। नवपाषाण काल में ही पहिया का आविष्कार हुआ था, यानी पहिया का विकास हुआ था। कृषकों का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। यानी तीनों जो इंपॉर्टेंट है, तीनों नवपाषाण काल में हम लोग पढ़े ना, 1 2 3 तीनों एग्जाम में आने का चांस है। और ये भी, इसको भी हम लोग याद रखना है, ठीक ना। देखिए ये फिर से एक बार देख लीजिए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण इस काल के मानव की गुफाएं भीमबेटका मिला था। ओके, भारत में सबसे पुराना हस्तकुटर सावन घाटी से प्राप्त हुआ। हथनोड़ा मध्य प्रदेश से हाथी की सबसे पुराना जीवाश्म मिला था। लोधानाला उत्तर प्रदेश में पशु से बनी मूर्ति प्राप्त हुआ था। उसके बाद मध्यपाषाण काल, क्या है? मध्यपाषाण काल। इस काल के लोग मछली पकड़कर, शिकार करके एवं खाद्य पदार्थ यानी खाद्य वस्तुएं बटर कर पेट भरते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है? मध्यपाषाण के काल के लोग द्वारा लघु उपकरण बनाए जाते थे। लघु मतलब छोटा छोटा उपकरण बनाए जाते थे, ठीक है। इस काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ था। कौन? तीर कमान, ठीक है, तीर कमान। नवपाषाण काल, तीनों जो लिखे हैं तीनों इंपोर्टेंट है। कुत्ता को सबसे पहले पालतू कौन पाषाण काल में किया था? होने से नवपाषाण काल। और उसके बाद पहिया का विकास कौन पाषाण काल में? नवपाषाण काल। उसके बाद कृषकों का आविष्कार नवपाषाण काल में। उसके बाद ताम्रपाषाण काल, ठीक है। चौथा में हम लोग का ताम्रपाषाण काल। देखिए ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कौन सी देवी? मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद क्या है? ताम्रपाषाण काल में ताम्र धातु यानी तांबा धातु को सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, ठीक है। देखिए सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इस काल को ही ताम्रपाषाण काल रखा गया। तो चलिए